आज हम अपने सभी दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार। आज हम एक छोटा सा वीडियो लेकर के आ रहे हैं और वह एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान पर है। अब हमें सबसे पसंद करना है कि शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, शैक्षिक मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई और इसके जनक कौन है। शैक्षिक मनोविज्ञान की उत्पत्ति 17 अक्टूबर 1900 में है और इसके जनक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक अर्नल्ड थॉर्नडाइक को माना जाता है। अब यह क्या है शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा विकास का अध्ययन है। यह एक ऐसा विज्ञान है जो शिक्षा में विकास के लिए अति आवश्यक है, जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है। जो क्या चीज से संबंधित है? शिक्षण और सीखने से संबंधित है। नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसका क्या प्रकृति है? यह एक बिहेवियरल मनोविज्ञान है, बिहेवियर साइंस है, सोशल साइकोलॉजी है, सकारात्मक विज्ञान है, प्रोग्रेसिव विज्ञान है। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसका क्षेत्र कहाँ है? इसका क्षेत्र सीखने में, सिखाने की प्रक्रिया में, सीखने की स्थिति में। इन तीन चीजें हैं। सीखने वाला कैसा है, सीखने की प्रतिक्रिया, कितना उसकी क्या प्रतिक्रिया पड़ती है, कितना हुआ एक्टिव है, और सीखने की स्थिति कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उसकी स्थिति सीखने के लिए क्या एक है या नहीं। मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उसका मेथड क्या है, उसका विधि क्या है? तो देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी का बहुत विधियां हैं, कुछ विधि का हम यहाँ चर्चा करते हैं। पहला आत्मनिष्ठ विधि, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव मेथड। सब्जेक्टिव मीन्स होता है उसमें आत्मनिरीक्षण या आत्मगाथा, और दूसरा है वास्तुनिष्ठ, यानी इसको ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कहते हैं तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये ऑब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। इसमें एक प्रयोगात्मक विधि, एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, जैसे थॉर्नडाइक ने किया, जैसे स्किनर ने किया, जैसे पावलोव ने किया, तो ये एक्सपेरिमेंटल विधि कहा जाता है। एक है निरीक्षण विधि, जिसको हम निरीक्षण देख करके समझते हैं, निरीक्षण करके समझते हैं। एक है केस हिस्ट्री, जैसे मैं किसी बच्चे को अपने यहाँ जो डिसेबल है नामांकन लेते हैं तो उसका एक केस हिस्ट्री लेते हैं, जिसमें उसके माता पिता का, उसमें सोशल, साइकोलॉजिकल, आपका इकोनॉमिकल, बिहेवियरल, फैमिलियर, उसकी पेडिग्री हिस्ट्री, वो सभी उसमें समाहित रहता है, ताकि उसके बारे में पता चले कैसे परिवार से क्या आर्थिक स्थिति और क्या प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल, वो सारा कुछ होता है उसमें। उसे कहते हैं केस हिस्ट्री। और उपचारात्मक विधि, ट्रीटमेंट, किसी का बिहेवियर प्रॉब्लम होता है तो उसको हम निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण करके देख कर सुधार करने का प्रयास करते हैं। कोई बच्चे होते हैं जो एक बार में उसका सारा व्यवहार को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसको 2 दिन 3 दिन रख करके हमको ऑब्जर्वेशन करके, निरीक्षण करके, उसका ट्रीटमेंट कर करके, और तब हमको पता चलता है कि इसमें और ये व्यवहार है। विकासात्मक विधि, डेवलपमेंटल विधि, एक पर एक सीखना और आगे बढ़ना डेवलपमेंट विधि कहलाता है। मनोविश्लेषण, साइको एनालिटिक, हम जैसे एनालिसिस हम करते हैं, उसे साइको एनालिटिक, मनोविश्लेषण, मानसिक विश्लेषण करके उसमें के द्वारा हम समझते हैं। और टेस्ट मेथड, परीक्षण विधि जिसको कहते हैं, उसके द्वारा भी, यह भी एक विधि है जो हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में आता है। और इंटरव्यू मेथड, जब आप कहीं जाते हैं साक्षात्कार में तो उसमें एक इंटरव्यू, आपका नाम, पता, एड्रेस, आपके बारे में, वो इंटरव्यू विधि के द्वारा भी समझा जाता है आदमी कितना परिपक्व, कितना समझदार है। और एक क्वेश्चनायर विधि है, उसमें कुछ बोला और बताया नहीं जाता है, उसमें आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसका आपको लिखित आंसर या टिक करना होता है, उससे आपके मनोभाव को हम लोग समझते हैं, उसको बोलते हैं क्वेश्चनायर मेथड। और अंत में इंडिविजुअल केस स्टडी,
इंडिविजुअल केस स्टडी उसे कहते हैं जब हम किसी एक व्यक्ति को खास करके उसकी पूरी हिस्ट्री, नेटल, पोस्ट न्यूनेटल एंड पोस्ट नेटल, फैमिली, फाइनेंशियली, फिजिकल, साइकोलॉजिकल सभी अध्ययन करके जो निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे कहते हैं इंडिविजुअल केस हिस्ट्री। धन्यवाद। अगला हमारा वीडियो होगा एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबल। नमस्ते।